हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन में चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर का पहला पेपर जिसका नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। ठीक है, तो बीएड सेकेंड ईयर के नॉलेज एंड करिकुलम में हम लोग यूनिट 3 का एक टॉपिक लाए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उम्मीद करेंगे कि आपके एग्जाम में ये टॉपिक आ जाना चाहिए। ठीक है, हम लोग के यूके यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए सीआरएसयू यूनिवर्सिटी, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी और आईजीयू यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, तीनों यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग नॉलेज एंड करिकुलम का ये टॉपिक लाए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि 2025 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, जिन लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का नोट्स चाहिए तो जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप लोग नोट्स बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का नोट्स ले सकते हैं, जहां नोट्स आप लोग को आसान और सरल भाषा में हम उपलब्ध कराते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं नॉलेज एंड करिकुलम में बीएड सेकेंड ईयर का। आज का हम लोग का टॉपिक पर बात करेंगे और केयूके यूनिवर्सिटी का, ठीक है, सेकेंड ईयर का पेपर 6 मई से शुरू हो रहा है और उम्मीद करेंगे कि आप लोग का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, हर एक पेपर का प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप लोग हर एक पेपर का तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम। ठीक है, क्योंकि बच्चे कमेंट के माध्यम से बता रहे थे कि सर नॉलेज एंड करिकुलम का क्लास लाइए, तो नॉलेज एंड करिकुलम का आज हम लोग का यूनिट 3 का टॉपिक है और उम्मीद करेंगे कि आपके एग्जाम में ये टॉपिक देखने जरूर मिलेगा। 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आप लोग इसको पढ़ के 16 नंबर पूरा का पूरा उठाइएगा। ठीक है, आज का हम लोग का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। कैरिकुलम एट डिफरेंट लेवल, विभिन्न स्तरों पर पाठचर्या। ठीक, इसको देखना है, यानी पाठचर्या जो होता है उसका डिफरेंट लेवल देखना है। एक आपको नेशनल लेवल पर देखना है, राष्ट्रीय स्तर पर देखना है, स्टेट लेवल, राज्य स्तर पर और स्कूल लेवल, विद्यालय स्तर पर देखना है। यानी कि पाठचर्या जो होता है, आप लोग जानते हैं पाठचर्या क्या होता है। ठीक है, जैसे पाठचर्या का मतलब हुआ कि बीएड में आप जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो आपका पाठचर्या हुआ, तो उसी तरह से पाठचर्या को जो है आप लोग को नेशनल लेवल में बताना है, राष्ट्रीय स्तर में पाठचर्या का निर्माण कैसे करना है, स्टेट लेवल में पाठचर्या का निर्माण कैसे करना है और स्कूल लेवल में पाठचर्या का निर्माण कैसे करना है। ये आज का हम लोग का टॉपिक है। ठीक है, अगर एग्जाम में आपसे पूछा कि विभिन्न स्तरों पर पाठचर्या के बारे में बताइए तो आप लोग को तीनों के बारे में बताना होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में नेशनल लेवल पर भी दिया है, स्टेट लेवल पर दिया है और स्कूल लेवल पर भी दिया हुआ है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर पाठचर्या के बारे में बताइए तो केवल राष्ट्रीय स्तर के बारे में लिखना है। अगर आपसे राज्य स्तर के बारे में पूछेगा तो राज्य स्तर वाला लिखिएगा और स्कूल लेवल के बारे में पूछेगा तो स्कूल लेवल में। अगर केवल आपसे पूछा गया कि कैरिकुलम एट डिफरेंट लेवल, विभिन्न स्तरों पर पाठचर्या के निर्माण को समझाइए, तो तीनों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग इसका रूपरेखा तैयार किए हैं। रूपरेखा में आपको प्रस्तावना देना है। ठीक है, उसके बाद पाठचर्या का अर्थ और परिभाषा देना है, क्योंकि ये टॉपिक पाठचर्या का था इसलिए आपको पाठचर्या का अर्थ और परिभाषा देना है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर पाठचर्या एक आपका यहाँ पे बनेगा, सबसे पहला राष्ट्रीय स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर पाठचर्या, ठीक है, यानी नेशनल लेवल पर हो गया, और स्टेट लेवल पर पाठचर्या, विद्यालय स्तर पर पाठचर्या, स्कूल लेवल पर पाठचर्या और लास्ट में कंक्लूजन, निष्कर्ष। ठीक है, तो इतना आपको रूपरेखा में लिखना है। ठीक है, आइए हम लोग एक एक करके सब में टॉपिक्स पर देखते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। आइए हम लोग इंट्रोडक्शन को देखते हैं। प्रस्तावना, शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षा जो है जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया, शिक्षा जीवन प्रयत्न, ठीक है, जीवन भर पर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में निरंतर परिवर्तन व परिमार्जन होता है। जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में लगातार परिवर्तन होता है और परिमार्जन होता है। शिक्षा ही एक ऐसा है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, व्यक्ति के व्यवहार में यह परिवर्तन औपचारिक एवं अनौपचारिक माध्यमों से होता है। औपचारिक का मतलब होता है जो आप सामने से कोई चीज को आप में परिवर्तन होता है उसे हम लोग औपचारिक कहते हैं, और अनौपचारिक का मतलब होता है जो आपके सामने से नहीं होता है उसे हम लोग अनौपचारिक कहते हैं। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, पढ़ने के लिए, तो टीचर सामने में रहते हैं, सामने में कौन होते हैं, टीचर रहते हैं। तो टीचर जो बच्चों को पढ़ाता है तो ये हो गया औपचारिक शिक्षण। ठीक है, वहीं अगर कोई बच्चा, ठीक है, अपने समाज से कोई चीज सीखता है तो उसे हम लोग अनौपचारिक कहते हैं, जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो औपचारिक और अनौपचारिक माध्यम से बच्चे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं।
जहाँ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय जैसी औपचारिक संस्थाओं में किया जाता है। विद्यालय जो है आपका औपचारिक संस्था है, जहाँ बच्चे डायरेक्टली जो है चीज़ों को ग्रहण करते हैं, डायरेक्टली कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे वो अध्यापक के माध्यम से हो, चाहे वो प्रिंसिपल के माध्यम से सीखते हैं। तो ये विद्यालय जो हो गया, स्कूल जो हो गया, वो औपचारिक संस्था हो गया। जबकि व्यवहारिक परिवर्तन के लिए अनौपचारिक शिक्षा, जबकि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा जैसे माता पिता द्वारा, आस पड़ोस द्वारा, समाज, परिवार आदि से ग्रहण किया जाता है। यानी कि बच्चों में जो अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण की जाती है वो माता पिता हो, आस पड़ोस, समाज, परिवार से ग्रहण किया जाता है। यानी कि विद्यालय से औपचारिक शिक्षा मिलता है और अनौपचारिक शिक्षा जो होती है माता पिता से, आस पड़ोस से, समाज से, परिवार से, दोस्तों से जो है अनौपचारिक शिक्षा मिलती है। इसीलिए एक सुनिश्चित परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा का पाठ्यक्रम से गहरा संबंध है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चों में एक सुनिश्चित परिवर्तन लाने के लिए पाठ्यक्रम का जो है शिक्षा से गहरा संबंध है। पाठ्यक्रम के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होता है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही हम बालकों का सर्वांगीण विकास करते हैं कि पाठ्यक्रम एक ऐसा बनाना चाहिए, ठीक है, पाठ्यक्रम ऐसा बनाना चाहिए जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। इस तरह से आप एक लिखिएगा, शिक्षक प्लस शिक्षार्थी प्लस पाठ्यक्रम बराबर शिक्षा व्यवस्था। यानी कि ये तीनों मिलके जो है, यानी कि आपका हो गया टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम, तीनों मिलके जो है आपका एजुकेशन यानी कि शिक्षा व्यवस्था का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पाठ्यक्रम का अर्थ यानी कि पाठचर्या का अर्थ। आप लोग को इंग्लिश देखना है, मीनिंग ऑफ करिकुलम। ठीक है, कहीं कहीं पे पाठचर्या को पाठ्यक्रम लिखता है और पाठ्यक्रम को पाठचर्या लिखता है, लेकिन आपको देखना है करिकुलम। ठीक है, मीनिंग ऑफ करिकुलम, पाठचर्या का अर्थ क्या है या पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, इसको देखिए। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी भाषा में करिकुलम कहते हैं। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, करिकुलम कहते हैं, जो लैटिन भाषा के कैरियर शब्द से उत्पन्न हुआ है, जो लैटिन भाषा के कैरियर शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। जिसका अर्थ क्या होता है, दौड़ का मैदान, ए रेस कोर्स। ठीक है, कैरियर लैटिन भाषा का शब्द है, कैरिकुलम बना है दौड़ का मैदान, यानी कि कैरिकुलम का मतलब होता है दौड़ का मैदान। याद रखिएगा, इसमें क्या होते हैं कि लगातार जो है कोर्स को कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, तो कैरिकुलम का अर्थ क्या हुआ, दौड़ का मैदान, ए रेस कोर्स। इसको और देखिए, पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का एक साधन है। पाठ्यक्रम क्या है, एक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का एक साधन है। जैसे बीएड, बीएड में आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है वो आपको सिलेबस में पता चल जाता है। उसी तरह से आपका ये करिकुलम हो गया, एक प्रकार का पाठ्यक्रम हो गया। इससे क्या होता है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की करने का एक साधन है। हॉर्न एक साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, के शब्दों में, हॉर्न के शब्दों में शिक्षण प्रक्रिया के 4 अंग बताए। इन्होंने कहा कि टीचिंग प्रोसेस के 4 अंग हैं, शिक्षण प्रक्रिया के 4 अंग हैं, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी, शिक्षक और वातावरण। यानी कि हॉर्न महोदय ने कहा कि बच्चों को टीचिंग कराने में 4 चीज का होना जरूरी है, एक पाठ्यक्रम, एक विद्यार्थी, एक शिक्षक और एक वातावरण। ठीक है, जिस प्रकार पाठ्यक्रम शैक्षिक रूपी दौड़ का मैदान है, यानी पाठ्यक्रम जो है एक मैदान है, याद रखिएगा, शैक्षिक रूपी दौड़ का एक मैदान है पाठ्यक्रम, वही विद्यार्थी पाठ्यक्रम रूपी मैदान के अनुसार दौड़ने वाला धावक। यानी कि विद्यार्थी जो हो गया, स्टूडेंट जो हो गया, दौड़ने वाला एक धावक हो गया। ठीक है, वातावरण वो दर्शक है जो दौड़ने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि बाहर का जो जो देखने वाला है वो क्या है, वातावरण है, जो उसको दौड़ने के लिए क्या करेगा, प्रेरित करेगा, उसको मोटिव करेगा। एवं शिक्षक जो है एक पथ प्रदर्शक है, एक गाइडेंस के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे 4 चीज हुआ, एक हो गया आपका पाठ्यक्रम, ठीक है, उसके बाद हो गया, उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे, वातावरण एक हो गया, 2 हो गया, ठीक है, टीचर हो गया और एक विद्यार्थी हो गया। तो 4 चीज जो है यहाँ पे हॉर्न महोदय ने कहा था कि शिक्षण के लिए 4 चीज का होना जरूरी है, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी, शिक्षक और वातावरण। पाठ्यक्रम शिक्षण रूपी एक मैदान है, दौड़ का एक मैदान है, विद्यार्थी एक धावक है, टीचर जो है वो पथ प्रदर्शक है और वातावरण जो है वो दौड़ने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इस तरह से 4 चीज को बताया शिक्षण के लिए। केवल विषय संबंधित तक ही सीमित था, पहले जो था, इसमें और भी है, देखिए। प्राचीन समय में पाठ्यक्रम केवल विषय संबंधित तक ही सीमित था। पहले जमाने में जो पाठ्यक्रम था केवल विषय से ही था, वो सब्जेक्ट से ही संबंधित था। लेकिन
समाज, शिक्षा तथा ज्ञान में हुई अभूतपूर्व वृद्धि एवं परिवर्तन से पाठ्यक्रम विषय वस्तु तक सीमित न रहकर शिक्षा के उद्देश्य विद्यार्थियों की रुचियों, प्रवृत्तियों और सामाजिक आकांक्षाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। यानी पहले जो था पाठ्यक्रम एक विषय संबंधित था, सब्जेक्ट था, लेकिन समय के अनुसार परिवर्तन हुआ तो पाठ्यक्रम को विषय वस्तु न रहकर अब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया, ठीक है, जिससे बच्चों की रुचि, अभिवृत्तियों, उनके मनोवृत्तियों को भी जोड़ा गया। विद्यार्थियों में शिक्षक और शिक्षार्थी द्वारा किए गए प्रयासों से उद्देश्यों की प्राप्ति को ही पाठ्यक्रम कहते हैं। यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी के द्वारा किए गए प्रयासों से उद्देश्यों की प्राप्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैरिकुलम कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पाठ्यक्रम का अर्थ को देखें कि पाठ्यक्रम जो है क्या होता है, जिससे शिक्षार्थियों के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, उसे हम लोग कैरिकुलम कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कैरिकुलम। कैरिकुलम का क्या परिभाषा है। सबसे पहला परिभाषा दिया था कनिंघम के अनुसार, याद रखिएगा किसके अनुसार, कनिंघम के अनुसार। कनिंघम ने यह कहा कि पाठ्यक्रम कलाकार, कलाकार किसको कहा, टीचर को, यानी कि शिक्षक को, के हाथ का एक साधन है। यानी कि पाठ्यक्रम जो है कलाकार के हाथ का एक साधन है, जिससे वो अपने पदार्थ किसको कहा, शिक्षार्थी को, स्टूडेंट को, अपने आदर्श मतलब उद्देश्य के अनुसार अपनी कक्ष विद्यालय में ढाल सके। यानी कि पाठ्यक्रम जो है शिक्षक के हाथ का एक साधन है, जिसके द्वारा हम लोग शिक्षार्थी को अपने अनुसार विद्यालय में ढाल सकते हैं, कक्षा में ढाल सकते हैं। ये बात कही थी कनिंघम ने, बहुत अच्छा परिभाषा, इसको याद रखिएगा कैरिकुलम का। दूसरा परिभाषा था फ्रॉबेल के अनुसार, इसको भी याद रखना है। फ्रॉबेल महोदय ने कहा था कि पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति का ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। ये बात फ्रॉबेल ने कहा था, और सिंपल परिभाषा इसको याद रखिएगा कि पाठ्यक्रम जो है संपूर्ण मानव जाति का ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए, ठीक है। ये बात किसने कहा था, फ्रॉबेल ने कहा था। तीसरा परिभाषा मुनरो ने दिया था। मुनरो के अनुसार पाठ्यक्रम में वह समस्त अनुभव निहित है जिसका प्रयोग विद्यालय द्वारा बालक को शिक्षित करने के उद्देश्यों से होता है। यानी कि पाठ्यक्रम में वह समस्त निहित है जिसका उद्देश्य होता है कि विद्यालय में बालक को शिक्षित करने के लिए उद्देश्य से किया जाता है। ये बात मुनरो ने कहा था। तो यहाँ पे हम लोग तीन परिभाषा देखे, पहला कनिंघम के अनुसार, दूसरा फ्रॉबेल के अनुसार और तीसरा मुनरो के अनुसार। तीनों का तीनों परिभाषा याद कीजिएगा। कैरिकुलम का ये परिभाषा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अगला टॉपिक है राष्ट्रीय स्तर पर पाठचर्या, ठीक है। कैरिकुलम एट नेशनल लेवल, सबसे पहले आपको बात करना है नेशनल लेवल पर कैरिकुलम कैसा होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर पाठचर्या किस प्रकार से होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था पूरे देश के राष्ट्रीय शिक्षा क्रम के ढांचा पर आधारित होती है। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर पाठचर्या का जो निर्माण करता है वो कौन करता है, एनसीईआरटी, जो कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। यानी एनसीईआरटी जो होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा होता है, और इन्होंने ही जो है राष्ट्रीय स्तर पर पाठचर्या का निर्माण करता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था पूरे देश के राष्ट्रीय शिक्षा क्रम का एक ढांचा आधारित करती है। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो पाठचर्या होता है वो एक क्या होता है, ढांचा निर्माण करता है पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था का। इसमें एक सामान्य केंद्र होगा, इसमें क्या होता है, एक सामान्य केंद्र होता है, ठीक, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संविधान, राष्ट्रीय मुद्दे को शामिल किया जाता है। इसमें जो है इस सामान्य केंद्र में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक इतिहास, संविधान, राष्ट्रीय मुद्दे को शामिल किया जाता है सामान्य केंद्र में, ठीक है, जिसमें राष्ट्र के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को की सोच को जोड़ा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति जोड़ा जाएगा, राष्ट्र के प्रति उनकी भावना को जागृत किया जाएगा, ठीक है। और देखते हैं इन राष्ट्रीय मूल्यों में हमारी समान संस्कृति, धरोहर, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, स्त्री पुरुषों के बीच समानता, पर्यावरण का संरक्षण, सामाजिक समता, वैज्ञानिक आदि जोड़े जाएंगे। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो पाठचर्या बनेगा उसमें क्या होगा कि हमारे समान संस्कृति, धरोहर को जोड़ा जाएगा, लोकतंत्र को जोड़ा जाएगा, धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा जाएगा कि धर्म के प्रति त्याग, ठीक है, स्त्री पुरुषों के बीच समानता, पर्यावरण का संरक्षण, सामाजिक समता, वैज्ञानिक आदि को जोड़े जाएंगे इस पाठ्यक्रम में। तथा सभी शैक्षिक कार्यक्रम धर्मनिरपेक्षता के अनुरूप होना चाहिए। सभी जो कार्यक्रम होना चाहिए वो धर्मनिरपेक्षता के अनुरूप होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता मतलब किसी एक धर्म को बिना माने सभी धर्मों का सम्मान करना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। भारत में विभिन्न देशों में शांति तथा
आपसी भाईचारे के साथ प्रयत्न किया जाता है। ऐसा पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए भारत में कि सभी देशों के साथ शांति तथा आपसी भाईचारे के साथ उन्हें किया जाना चाहिए, जहां वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों के साथ शिक्षा व्यवस्था की नई पीढ़ी के साथ सजाया जाएगा। जहां हमारे देश में, भारत में अपने आदर्शों के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम के साथ जो है हम लोग शिक्षा व्यवस्था को अगले नई पीढ़ी के लिए सजा के रखते हैं। ठीक है। इस अंतर्राष्ट्रीय शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना विकसित होगी। सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि सभी को शिक्षा के समान सफलता प्राप्त करने के समान अवसर मिले। केवल ये नहीं कि शिक्षा के समान अवसर मिले, बल्कि ये होना चाहिए कि सभी को सफलता मिलनी चाहिए उसमें। ठीक है। इस तरह का पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर। वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का एक ही उद्देश्य सामाजिक पूर्वाग्रह तथा कुप्रथाओं को यानी कुरीतियों को दूर करना। ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का बनानी चाहिए जहाँ सामाजिक पूर्वाग्रह, जहाँ भेदभाव युक्त और कुप्रथाओं यानी कुंठियों को दूर करना, राष्ट्रीय स्तर पर पाठचर्या में समानता का अवसर या लड़कियों के लिए समान अवसर की जरूरत होती है। ठीक है। जिससे विविधता, विभेद और असुविधाओं में समानता आए। इससे क्या होगा कि कई सारी विभिन्नताएं देखने, विभेद देखने और असुविधाओं में क्या आनी चाहिए, समानता आना चाहिए। इस तरह से नेशनल लेवल पर जो है पाठचर्या का निर्माण होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा ही शिक्षार्थियों को अपने अधिकारों को समझा जा सकता है। शिक्षा ही ऐसा होता है जिसके द्वारा कोई भी स्टूडेंट यानी शिक्षार्थी जो है अपने अधिकारों को समझता है। खासकर वैसे विद्यार्थी जो हास्य पर खड़े रहते हैं, वैसे विद्यार्थी जो हास्य पर रहते हैं। हास्य का मतलब होता है कि वैसे बच्चे जो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, समाज उनको मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाता है, शिक्षा के मुख्य धारा से नहीं जोड़ता है, उसे हम लोग हास्य कहते हैं। तो वैसे विद्यार्थियों को हम लोग कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, उनके अधिकारों को बताना चाहिए शिक्षा के माध्यम से। उन्हें अपने अधिकारों पर खरा उतरना चाहिए। पाठचर्या की रूपरेखा में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए। पाठचर्या की जो रूपरेखा होनी चाहिए वो किस तरह से होनी चाहिए, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए, सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए, ताकि सभी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देनी चाहिए। भारत सरकार में विद्यालय स्तर पर शिक्षा के लिए पाठचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी के द्वारा नई दिल्ली में तैयार की जाती है। यानी कि नेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो पाठचर्या का जो निर्माण किया जाता है वो कौन करता है, एनसीईआरटी करता है नेशनल लेवल पर। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से पाठचर्या का निर्माण होना चाहिए, सभी में धर्मनिरपेक्षता के प्रति, ठीक है, बिना भेदभावपूर्ण समान अधिकार सबको मिले, इस तरह का जो है पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। और ये हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट देखें राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे राज्य स्तर पर पाठचर्या। ठीक है। कैरिकुलम एट स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पर जो है किस तरह से पाठचर्या को देखा जाता है, इसको देखिए। राज्य स्तर पर पाठचर्या का निर्माण, पहले तो हम लोग देखिए नेशनल लेवल पर, अब हम लोग देखेंगे स्टेट लेवल पर। ठीक है। राज्य स्तर पर पाठचर्या का निर्माण राज्य के शिक्षा विभाग, राज्य का जो शिक्षा विभाग जो होता है तथा एससीईआरटी के द्वारा किया जाता है। यानी कि राज्य में जो होता है, स्टेट में जो होता है, एससीईआरटी काम करता है। ठीक है। और शिक्षा विभाग और एससीईआरटी के द्वारा ही पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए, जो स्थानीय संस्कृति, भाषा और शैक्षिक जरूरतों पर केंद्रित होती है। और इस तरह का होना चाहिए जहाँ स्थानीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, उनकी भाषा को ध्यान में रखते हुए, शैक्षिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें केंद्रित करना चाहिए। राज्य स्तर पर पाठचर्या एनसीईआरटी के निर्देशों का पालन करती है। जो स्टेट स्तर पर जो पाठचर्या होती है, यानी कि राज्य स्तर पर जो पाठचर्या होती है, वो एनसीईआरटी के निर्देशों का पालन भी करती है, तथा जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। इससे बच्चों का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है, जहां राज्य स्तर पर जो पाठचर्या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग काम करता है। इसमें और देखते हैं कि राज्य स्तर पर पाठचर्या बच्चों के सक्रिय भागीदारी, रचनात्मकता और व्यवहारिक अनुभवों पर निहित होती है। राज्य स्तर पर जो पाठचर्या होती है बच्चों के सक्रिय भागीदारी पर, रचनात्मकता पर और व्यवहारिक अनुभव पर होती है। पंचायती राज संस्थाएं व्यवस्था शिक्षकों को अधिक उत्तरदायी, विद्यालयों को अधिक स्वच्छता और बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति सजग बनाती है। यानी कि पंचायती राज संस्थाएं जो होती है शिक्षकों को अधिक उत्तरदायित्व, ठीक है, और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी पूर्ति करती है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग और देखते हैं। राज्य स्तर पर पाठचर्या शिक्षा के उद्देश्यों के प्राथमिक शिक्षा में
पहल करती है, ठीक है। यानी कि राज्य स्तर पर जो पाठचर्या कर शिक्षा के उद्देश्यों के प्राथमिक शिक्षा पर पहले करती है, प्राथमिक शिक्षा पर, प्राइमरी एजुकेशन पर पहले करती है, जहाँ बच्चों को पाठचर्या का ध्यान में रखा जाता है, जब बच्चों की पाठचर्या को ध्यान में रखा जाता है। बच्चों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए, बच्चों की जो शिक्षा होनी चाहिए उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए, जिससे बच्चे अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सके। इससे क्या होना चाहिए, बच्चे शिक्षा को ग्रहण कर सके, यानी बच्चों को जो शिक्षा होनी चाहिए उनकी मातृभाषा में देनी चाहिए बच्चों को। फिर शिक्षा उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठचर्या बनती है, फिर शिक्षा जो होनी चाहिए फिर वो उच्च प्राथमिक होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ बच्चों को विज्ञान, कला, कंप्यूटर आधारित शिक्षा दी जाती है, जहाँ बच्चों को कला, शिल्प तथा संस्कृति धरोहर की भी शिक्षा दी जाती है। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है और शिक्षा को बच्चों के जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा दी जाती है। वहीं अगर देखा जाए तो उच्च हाई सेकेंडरी एजुकेशन पर भी हम बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ते हैं, ताकि बच्चे आगे पढ़ के जो अपना जीविकोपार्जन के लिए वो काम कर सके, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखें स्टेट लेवल पर कैरिकुलम, ठीक है, कैरिकुलम एट स्टेट लेवल, राज्य स्तर पर पाठचर्या, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा, विद्यालय स्तर पर पाठचर्या, कैरिकुलम एट स्कूल लेवल। तो विद्यालय स्तर पर पाठचर्या इसको देखना है, कैरिकुलम एट स्टेट स्कूल लेवल, ठीक है। विद्यालय स्तर पर पाठचर्या किस तरह होनी चाहिए विद्यालय में, ठीक है, स्कूल में पाठचर्या किस तरह से होनी चाहिए इसको देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीनों को जो है आपको एक एक टॉपिक को लगभग 1.5 पेज में लिखना है आपको, ठीक है, 1.5 पेज में आप लोग को लिखना है, तो एक एक को आप लोग को 1.5 पेज में इसको खत्म करना है। पहला हम लोग देखें नेशनल लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, और लास्ट हम लोग स्कूल लेवल पर देखते हैं। पाठचर्या विद्यालय स्तर पर शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है, यानी पाठचर्या जो होता है वो बच्चों के शैक्षिक स्तर पर बनाया जाता है और जिससे शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, जहाँ कक्षा शिक्षण, पाठ्य पुस्तकों, पाठ्य सहगामी क्रियाओं, खेल कूद तथा मूल्यांकन को शामिल किया गया है, जहाँ बच्चों के जो है शिक्षण, टीचिंग हो गया, पाठ्य पुस्तक हो गया, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हो गया, को करिकुलम एक्टिविटीज, खेल कूद, मूल्यांकन आदि को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है विद्यालय में। विद्यालय स्तर पर पाठचर्या विद्यार्थियों वो सीखने की प्रक्रिया को मूलभूत बदलाव लाती है, जहाँ विद्यालय स्तर पर जो पाठचर्या होती है वो बच्चों के सीखने में एक मूलभूत बदलाव लाती है, ठीक है। यानी कि स्कूल में जो पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए जहाँ बच्चों के मूलभूत में बदलाव आए, उनको खेलकूद से जोड़ना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों से, शिक्षण, मूल्यांकन, खेलकूद, को करिकुलम एक्टिविटीज में बच्चों को जोड़ना चाहिए, इस तरह से पाठचर्या बनानी चाहिए स्कूल में। पाठचर्या में बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास व अभिरुचियों को शिक्षा में शामिल किया गया है, यानी कि पाठचर्या बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास और अभिरुचियों को शिक्षा में शामिल किया गया है। हमें पाठचर्या के द्वारा बच्चों में सक्रियता व रचनात्मकता को बढ़ाना चाहिए, हमें बच्चों में जो है क्या होना चाहिए, सक्रियता और रचनात्मकता को बढ़ाना चाहिए पाठचर्या के द्वारा। बच्चों का पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी के शारीरिक व मानसिक विकास के बीच संबंध को देख सके, है ना, यानी कि पाठचर्या एक ऐसी होनी चाहिए जहाँ बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के बीच संबंध स्थापित हो सके। इसके लिए अनौपचारिक व औपचारिक खेलों, योग और खेल की गतिविधियों को सहभागिता को पाठचर्या में ध्यान रखना चाहिए, यानी पाठचर्या में जो है बच्चों के खेलों, योग और खेल की गतिविधियों को जोड़ना चाहिए। विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों में भी शामिल करना चाहिए, यानी कि विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन को भी जोड़ना चाहिए, ताकि वह खेलकूद में पर्याप्त अवसर देना चाहिए, बच्चों को खेलकूद में पर्याप्त अवसर देना चाहिए। बच्चों को विद्यालय में बुनियादी संवैधानिक आधार हो, जिसमें जाति, लिंग, वर्ग, स्थान आदि के भेदभाव के बिना समान शिक्षा उपलब्ध करवाने की योग्यता होनी चाहिए। बच्चों के पाठ्यक्रम में बिना जाति, धर्म, वर्ग, स्थान आदि का भेदभाव किए बिना सभी को शिक्षा उपलब्ध करवाना योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। अतः कक्षा में बच्चों के लिए समावेशी माहौल तैयार किया जाए, ताकि वैसे बच्चे जो हास्य पर खड़े हैं, ठीक है, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए, ताकि वैसे बच्चे जिसे शिक्षा से वंचित हैं, उसे हम हास्य कहते हैं, तो वैसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। और पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों के बीच मतभेदों की समस्या को ना देखकर शिक्षण के सहयोगी होनी चाहिए, बच्चों के बीच बीच जो है मतभेद की समस्या ना होकर उनके बीच सहयोग की भावना होनी चाहिए। इसलिए स्कूल का दायित्व है कि ऐसी पाठचर्या अपनाएं जो विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो, ऐसी पाठचर्या का अपनाएं विद्यालय की बच्चों के लिए सुलभ हो।
तो यहाँ पे हम लोग स्कूल लेवल पर हम लोग पाठचर्या को देखें कि पाठचर्या एक ऐसा बनाना चाहिए बच्चों को जहाँ खेल से संबंधित, ठीक है, बिना मतभेद किए बच्चे जो हाथ पर खड़े हैं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए, और पाठचर्या ऐसा निर्माण करना चाहिए विद्यालय को कि विद्यार्थियों के लिए वो सुलभ हो सके। इस तरह से हम लोग ध्यान में रखते हुए देखें करिकुलम एट स्कूल लेवल, यानी कि पाठचर्या का विद्यालय स्तर पर क्या योगदान था। ठीक है, अब हम लोग लास्ट देखते हैं इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष कंक्लूजन देख लेते हैं। अतः ठीक है, उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि विभिन्न स्तरों पर पाठचर्या, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्कूल स्तर पर पाठचर्या बच्चों को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। यानी कि पाठचर्या विभिन्न स्तरों पर जो पाठचर्या का निर्माण होना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, चाहे वो स्कूल स्तर पर हो, तो बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए हम लोग को बनाना चाहिए। तो आज हम लोग देखे डिफरेंट लेवल एट करिकुलम, यानी कि विभिन्न स्तरों पर पाठचर्या। एक हम लोग देखे नेशनल लेवल पर, ठीक है, एक देखे स्टेट लेवल पर और एक देखे स्कूल लेवल पर। तो 3 लेवल पर देखे, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और विद्यालय स्तर पर, और तीनों का तीनों इम्पोर्टेंट है। और आपसे जो पूछेगा तो आप लोग जो है, अगर पूछा कि विभिन्न स्तरों पर पाठचर्या के निर्माण को बताइए तो आप लोग तीनों के बारे में लिखना है। अगर आपसे पूछा राष्ट्रीय स्तर पर तो केवल राष्ट्रीय स्तर के बारे में लिखना है। अगर राज्य स्तर में पूछा तो राज्य स्तर के बारे में लिखना है, और विद्यालय स्तर पर पूछे तो विद्यालय स्तर पर लिखना है। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तरह से आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें और सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करना है। ठीक है, फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।